कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम देशभक्ति के जज्बे से सराबोर रहा। भारत माता के वंदन के इस उत्सव में सैकड़ों हाथों में लहराते तिरंगे और स्वर लहरियों के साथ भारत मां का गुणगान और नमन किया गया। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया तथा प्रदर्शनी एवं स्वदेशी मेले का आयोजन भी हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि ये दिन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम की रचना की, तब उन्होंने केवल एक गीत नहीं लिखा, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को स्वर दिया। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना, जिसने हर भारतीय के मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और त्याग की भावना जगाई। आज जब हम इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर नमन करते हैं, तो यह अवसर स्मरण के साथ संकल्प का भी है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि अपने कर्म और परिश्रम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गीत समृद्ध शब्द और अर्थ गौरव के कारण स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रेरक बन गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान प्राप्त है। भारत माता की स्तुति के इस गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में गुंजायमान करने का यह महती कदम उठाया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने स्वदेशी संकल्प एवं एकता दिवस की शपथ दिलाई। जिला प्रभारी मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत को जब भी गाया जाता तो ये गीत एक नया जोश भर देता। आजादी के बाद इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। आज भी जब इसके स्वरों को हम दोहराते हैं तो हमारे मन, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसका एक एक शब्द हमें नई शक्ति देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव बनाकर इस गीत के महत्व को हम सबको जानने का अवसर दिया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि आज का दिन हम सबको प्रेरणा देता है। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं अपितु देशभक्ति का भाव जागने वाला गीत है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ताकत को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। फिर भी यह गीत स्वतंत्रता का कारण बना, जिसके स्वर हमेशा गुंजायमान रहेंगे, देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि यूं तो बहुत से देश प्रेम के गीतों ने स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति का जज्बा भरा, लेकिन 150 वर्ष पूर्व देशवासियों के हृदय को एकता के सूत्र में पिरोते हुए देश की समृद्धि और संपन्नता का बखान कर भारत भूमि पर मर मिटने का जज्बा पैदा किया तो इस राष्ट्रगीत ने किया। आज भी हमें इस गीत को आत्मसात करने की आवश्यकता है। युवाओं को भारत भूमि के प्रति समर्पित रहने, उसके प्रति अपने दायित्वों को समझने के लिए इस गीत के प्रति सम्मान भाव जरूरी है। इस अवसर पर स्कूल, पुलिस एवं आर्मी की बैंड की प्रस्तुतियां हुई। संगीत स्कूल की छात्राओं द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। समूह गान एवं वंदे मातरम गायन ने भी माहौल में देशभक्ति का रंग भरा। शहीद परिजनों में वीरांगना बबीता शर्मा, मधुबाला एवं लक्ष्मी देवी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में आज विश्वविद्यालय के एडवांस्ड एकेडमिक अफेयर्स डायरेक्टर तथा संस्थापक वाइस चांसलर रहे डॉक्टर हरि प्रताप गौतम के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में विश्वविद्यालय की ओर से संस्थापक डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार, मीना स्वर्णकार, डॉक्टर सुधीर सचदेव, डॉक्टर विनय कपूर, डॉक्टर एन.डी. सोनी, डॉक्टर प्रदीप पाइने, डॉक्टर शकुंतला गौतम, उनके पुत्र तथा परिवारजन, सभी अधिकारीगण, विभागाध्यक्षों, चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने प्रो गौतम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णकार ने कहा कि प्रो गौतम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी शिक्षाविद, उत्कृष्ट प्रशासक, अनुकरणीय शिक्षाविद और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने दीर्घ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यकाल में देश की उच्च एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है।
ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।